आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का तीसरा दिन भी गुजर रहा है। रूस जैसी बड़ी ताकत के आगे यूक्रेन इतनी देर टिक पाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। युद्ध के दूसरे दिन रूस की सेना राजधानी कीव पर हमले के लिए संघर्ष कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि 2 दिन गुजर जाने के बावजूद रूस यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, लेकिन इन 2 दिनों में यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक है। पब्लिक पर रूसी प्रहार। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूसी हमले की सबसे डरावनी तस्वीर देखिए। पलक झपकते ही एक रॉकेट इस मल्टी स्टोरी टावर से टकराता है और टावर के 18वीं से 21वीं मंजिल के हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, राजधानी कीव के लोवानवस्की एवेन्यू का इलाका है जहां हमला हुआ। इस टावर के आसपास की इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों में हमले की तस्वीर तो कैद हुई ही, लेकिन सबसे भयानक तस्वीर उस ड्राइंग रूम में दिखी जहां सुबह 8:12 पर यह हमला हुआ था। कीव के आम लोगों के ड्राइंग रूम में इसी तरह रूसी बारूद बरस रहा है। हमले के बाद जो हालात ऐसे थे कि रेस्क्यूअर्स ने इस टावर से एक परिवार के 3 जख्मी लोगों को निकाला, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे थे। В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. कीव के मेयर विताली क्लित्स्को का दावा है कि रूसी सेना ने कीव के आसपास कम से कम ऐसे 40 हमले किए हैं जिनमें आम इमारतों को निशाना बनाया गया है, लेकिन रूस का दावा है कि उनकी क्रूज मिसाइलें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बरस रही हैं, रिहायशी इलाकों में नहीं। исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. रूस कुचलेगा, यूक्रेन जिंदा निकलेगा। कीव पर कब्जे के लिए बेकरार रूसी टैंक के कहर की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सड़क पर आ रहे रूसी टैंक ने अचानक सामने से आ रही कार को अपनी चपेट में ले लिया। रूसी सेना का यह टैंक काफी देर तक कार के ऊपर ही चढ़ा रहा। फिर टैंक बैक हुआ और दूसरे वाहनों की ओर बढ़ा। एक चलती कार पर टैंक चढ़ाने की तस्वीरें जिसने भी देखी वो कांप गया होगा। इस कार में बच्चे हो सकते थे, महिलाएं हो सकती थी, बुजुर्ग हो सकते थे और रूसी टैंक ने इसे रौंद दिया। हालांकि जब ये कुचली हुई कार टैंक के नीचे से निकली तो इसमें सवार बुजुर्ग जिंदा थे। आसपास के लोगों ने फौरन कुचली हुई कार में बुरी तरह फंसे बुजुर्ग को निकालना शुरू कर दिया। रूसी सेना का ये कहर कहीं और नहीं, कीव से मात्र 14 किलोमीटर दूर ओबलान शहर के आम लोगों पर टूट रहा था। ऐसी एक और तस्वीर 2 दिन पहले भी आई थी, जिसमें एक रूसी टैंक सामने खड़ी कार के ऊपर से चढ़कर गुजरे थी और रूस दावा करता है कि उसकी सेना यूक्रेन के आम लोगों पर नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना से लड़ रही है। वैसे यूक्रेन में युद्ध के तीसरे दिन सबसे ज्यादा संघर्ष राजधानी कीव के आसपास ही हुआ है, क्योंकि रूस की सेना अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को बेशक अमेरिका ने इस जंग में अकेला छोड़ दिया है, लेकिन जेलेंस्की के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि वो लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। भले अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, भले यूरोपीय देशों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं मैं लड़ेगा। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है। रूस के लगातार हमले जारी हैं।
लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मैं नहीं भागूंगा। Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Зараз в мережі дуже багато 24 घंटे के भीतर ज़ेलेंस्की ने तीसरी बार ये कहा कि मैं लड़ेगा। зброю. आज सुबह एक वीडियो ट्वीट करके वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया, यूक्रेन लड़ेगा, ज़ेलेंस्की लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля. मतलब साफ है कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। आगे आपको हम बताएंगे कैसे यूक्रेन अब गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले यह जानिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका जाने से मना कर दिया था। वो लड़ना चाहते हैं, अपनी सेना के साथ रहना चाहते हैं। दरअसल एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक हमलावर रूसी सेना द्वारा पकड़े जाने या मारे जाने से बचने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका तैयार था और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश से निकालना चाहता था। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया और साथ ही अमेरिकी प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि गोला बारूद टैंक चाहिए, राइड नहीं। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। Українці. Зараз в мережі लगातार वीडियो जारी करके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को, साथ ही अपने देश के लोगों को संदेश दे दिया है, वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह नहीं है कि वो भाग जाएंगे, बल्कि वो लड़ाका हैं, एक योद्धा हैं और अंत तक लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस